समुद्र मंथन के बाद देवता अमर और शक्तिशाली हो गए। इंद्र की सेना ने दैत्यराज बलि और उसकी असुरों की सेना को हारा दिया। एक दिन दैत्यराज बलि आर्याश्व शुक्राचार्य से मिलने गए और उनसे पूछा, आचार्य, कृपया करके मुझे मेरी सारी शक्तियां और मेरा राज्य वापस पाने का कोई रास्ता बताएं। बलि की बातें सुनकर आचार्य ने उत्तर दिया, आपको अपनी सभी शक्तियां वापस पाने के लिए विशेष विश्वजीत यज्ञ करना होगा। बलि शुक्राचार्य की देखरेख में यज्ञ करने के लिए तैयार हो गए। यज्ञ के बाद बलि को हवा की गति से चलने वाला 4 घोंडों द्वारा खींच जान वाला एक स्वर्ण रथ प्राप्त हुआ। उन्हें असंख्यक बाणों वाला एक तरकश सिंह के सर वाला एक ध्वज स्तंभ और दिव्या कवच भी मिला। इन वस्तुओं के साथ शुक्राचार्य ने उन्हें सदैव खिलते रहने वाले फूलों की एक माला और एक शंख भी दिया, जिसका स्वर रणभेदी था। यज्ञ पूरा होने के बाद दैत्यराज बलि देवराज इंद्र से युद्ध करने गए। इस बार युद्ध में दैत्यराज बलि की जीत हुई और इंद्रदेव को युद्ध के मैदान से भागना पड़ा। युद्ध के बाद अपनी जीत बनाए रखने के लिए दैत्यराज बलि शुक्राचार्य से मार्गदर्शन मंगाने गए। शुक्राचार्य ने कहा, यदि तुम यज्ञ करते रहोगे तो तुम निडर और शक्तिशाली जीवन जी सकते हो। आपको गरीबों और ब्राह्मण को भी दान देना चाहिए। बलि तुरंत इसके लिए तैयार हो गए। इसी बीच इंद्रदेव ने देवताओं की शक्तियों को वापस पाने का तरीका जानने के लिए आचार्य बृहस्पति से संपर्क किया। आचार्य बृहस्पति ने इंद्र से भगवान विष्णु की सहायता लेने को कहा। तब इंद्रदेव भगवान विष्णु को प्रश्न करने के लिए तपस्या करने लगे। महर्षि कश्यप की पत्नी, जो इंद्र की मां थी, ने अपने बेटे को संकट में देखा और मदद के लिए भगवान विष्णु के पास गई। भगवान विष्णु ने कहा, मैं आपकी मदद सहायता अवश्य करूंगा। मां अदिति, निकट भविष्य में मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। मैं बाली को मार डालूंगा। और हुआ यूं कि अदिति ने एक लड़के को जन्म दिया। उनने उसका नाम वामन रखा। एक दिन वामन एक ब्राह्मण का रूप धारण करके उत्थान पर गया, जहां शुक्राचार्य और राजा बलि यज्ञ कर रहे थे। बलि ने ब्राह्मण लड़के का स्वागत किया और कहा, युवा ब्राह्मण, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं? ब्राह्मण ने कहा, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि आप ब्राह्मण को दान देते हैं। मुझे धन या विलासिता नहीं चाहिए। मुझे बस 3 पग जमीन चाहिए जो मेरे 3 कदमों में तय हो। ब्राह्मण लड़के की विनती सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। लड़के के अनुरोध पर असुर हंसे। राजा बलि उसे 3 पग भूमि देने के लिए सहमत हो गई, जो वह चाहता था। अचानक सभी को आश्चर्य हुआ, क्योंकि युवा ब्राह्मण लड़के का आकार बढ़ने लगा। जल्द ही वह पृथ्वी ग्रह से भी बड़ा हो गया। उसने पृथ्वी पर दावा करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया और इसे पृथ्वी पर रख दिया और कहा, अब पृथ्वी मेरी है। फिर उसने दूसरा कदम उठाया और अमरावती पर रखा, जो कि बलि के अधीन थी, और कहा, अब अमरावती मेरी है। अब अमरावती भी ब्राह्मण लड़के के अधिकार में थी। फिर उसने राजा बलि से कहा, मैं अपना तीसरा कदम कहाँ रखूं? पृथ्वी और स्वर्ग पहले से ही मेरे हैं। अब कोई जगह नहीं बची है। शुक्राचार्य ने बलि को चेतावनी दी, सावधान बलि, मुझे इस ब्राह्मण पर यकीन नहीं है कि यह ब्राह्मण कोई साधारण लड़का नहीं है। वह निश्चित रूप से वामन स्वयं भगवान विष्णु है। उसे तीसरा कदम मत उठाने देना, वरना तुम्हें अपना सब कुछ खोना पड़ेगा। लेकिन बलि ने कहा, आचार्य, मैंने उन्हें अपना वचन दे दिया है। मैं उससे पीछे नहीं हट सकता। असुरों और दैत्यों ने यह सुना और वामन पर हमला करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन वह उसे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सके। लेकिन तब महाराजा बलि ने वामन को संबोधित किया और उनसे कहा, क्योंकि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, इसलिए आप अपना तीसरा कदम मेरे सर पर रख सकते हैं। राजा बलि की बातें सुनकर भगवान विष्णु अपने असली रूप में प्रकट हो गए और बोले, बलि, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। अब से तुम सदैव पाताल लोक पर राज करोगे। इस प्रकार बलि पाताल लोक चला गया। भगवान विष्णु के वामन अवतार के कारण इंद्र और अन्य देवताओं ने अमरावती पर कब्जा कर लिया।